जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल को समझने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम इसके पीवाईक्यू कर चुके हैं। इस वाले लेक्चर में हम इसके वीवीआई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पेन कॉपी बिल्कुल अपने साथ रखना और एक एक बात और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलना, ठीक है ना। इसमें सारे टॉपिक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए, तो बिल्कुल पूरा देखना, ठीक है ना। और देखो शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया है ना, वो लिया है कि दो ही घातीय व्यंजक के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। इस टाइप के पीवाईक्यू हम कर चुके हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन ये है, बस थोड़ा सा टफ लेवल इसका रहने वाला है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है कि इस क्वेश्चन को पहले तो हमको इक्वल यानी कि एक अच्छे से फॉर्म में लाना पड़ेगा। अच्छे से फॉर्म में लाने के लिए इसमें क्या करेंगे हम कि ऊपर 2 का भाग और 2 का गुणा इसमें कर देंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। तो उसको फॉलो करते हैं। देखो 2 का करना अपन को ऊपर गुणा और नीचे कर देंगे 2 का भाग, ठीक है। बाई स्क्वायर प्लस 3 2 रूट 5 बाय -5। अब ठीक है, इस इतना लिखने के बाद अब क्या करना, अब करना है इसका इस वाले का अंदर गुणा करेंगे। अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 1/2। इस वाले का अंदर गुणा होगा तो यहाँ आएगा 2 बाई स्क्वायर प्लस 3 का 2 का 3 में होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 को 6, नीचे 2, यहाँ रूट के अंदर 5, यहाँ पे मिलेगा बाय। और इस वाले का 2 का 5 में होगा तो यहाँ मिलेगा 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इस वाले 2 का अंदर गुणा किया, ठीक है ना। और इस वाले का नीचे हमने भाग भी दिया, तो ये मेंटेन रहने वाली है, अपन को कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। अब क्या करना है, अब अपन को आगे चलना है। आगे चलेंगे, देखो इसको यहाँ से काट दें, यहाँ 3 बचेगा, बस अब इसको लिख लो 1/2, यहाँ बचेगा 2 बाय स्क्वायर प्लस 3 रूट के अंदर 5 बाय, ठीक है। अब यहाँ आ गया 10। अब ये देख लो डरावना सा लग रहा था, अब बिल्कुल अंदर से सिंपल सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, अब वही अपना पुराना वाला फैक्टर लगाएंगे अपन, इसके पहले गुणनखंड करेंगे, कॉमन लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो पहले इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सही करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपन इस वाली संख्या को। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे अपन कि 2 वाई स्क्वायर प्लस 3 की जगह अपन इसको ले रहा है 4 ले रहा है, ठीक है ना। 4 लेंगे, रूट के अंदर 5 लेंगे बाय, यहाँ से ले लेंगे -5 वाई, यहाँ 10 का 10 अपन को मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पे करते हैं। अब क्या करना है अपन को, ये इसको यहीं छोड़ दो, इस वाले को देखो, इस वाले में से कॉमन ले लो और इस वाले में से कॉमन ले लो। तो इसमें से 2y कॉमन ले लें अपन, तो काम हो सकता है अपना। इसमें से अगर 2y कॉमन ले लें तो काम हो सकता है। तो इसमें से 2y कॉमन लेते हैं, ठीक है। इस वाले में से 2y कॉमन ले लेते हैं, 1/2, इधर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, यहाँ से 2y कॉमन ले लो। 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, यहाँ बच गया बाय, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 2 का जाएगा इसमें भाग और यहाँ से चला जाएगा बाय, यानी कि यहाँ बचेगा अपने अंदर 2 रूट 5, ये बचने वाला है, ठीक है। अब इस वाले में से ऐसा क्या कॉमन लें कि यही का यही फिर बच जाए, तो इसमें से रूट 5 ले रहे हैं, माइनस का रूट 5 लेंगे तो ये अपन को मिलेगा, यहाँ से बच जाएगा बाय, यहाँ बचेगा देखो। अब इस वाले में से क्या करेंगे, इस वाले में से हम रूट 5 कॉमन ले रहे हैं ना, तो रूट 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बाय बच गया, और यहाँ बचेगा अपना प्लस के अंदर 2 रूट 5। आप बोलोगे कि यहाँ तो 10 था, 2 रूट 5 कैसे आ गया।
देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सा यही है ना कि इसमें से अपन ने 10 में से जब रूट 5 कॉमन लिया, मतलब कि अपन ने क्या ले लिया, ऐसे कि देखो ये लिखा है 2√5, अगर इसमें अपन रूट 5 का गुणा करेंगे, रूट 5 का गुणा करेंगे तो अपन को 10 मिलेगा। देखो यहाँ पे इसका गुणा होगा तो 2 ये बचेगा 5, 5 दूनी 10। तो ये बात समझ में आ गई ना, इसलिए यहाँ पे 2√5 आया, ठीक है। इसलिए क्या है ना कि 2√5 आया, समझ में आ रही है बात, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये मिल गया अपन को। अब क्या करना है, इसको क्लियर कर लो कि ये बच गया अपने पास, एक तो ये बचेगा 2/2 माइनस रूट 5, एक तो ये बच गया, और दूसरा गुणनखंड क्या आया अपने पास, बाय प्लस 2√5 ये आया। ये दो गुणनखंड अपने पास आ गए। अब इसके हिसाब से अपन को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, उसके बाद उसकी जांच करनी है। तो पहले शून्यक निकाल लो, शून्यक निकालेंगे तो इस वाले से हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस रूट के अंदर 5, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, किसका हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया। और इस वाले 2 को यहाँ लिख देंगे, इस वाले 2 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये गुणा में था तो ये पहुँच गया भाग में। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस वाले से क्या करेंगे, यहाँ से अपन को एक मिल गया ये, तो मतलब इसका एक शून्य तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में क्या करेंगे, बाय ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, बस इसका मतलब ये आ गया। दोनों शून्यक मिल गए, दोनों शून्यक मिल गए। अब क्या करना है, उनके शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यंकों का योग, शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो अब क्या करना है, पहले तो इसके योग और गुणांक के बीच संबंध की जांच करनी है। अब देखो, अब समझो बात कि योग, सबसे पहले योग कर लें, योग 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 क्या करना है, मतलब कि दोनों को जोड़ना है। तो रूट 5 नीचे 2 और यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस के 2 रूट 5 मिलेगा, ठीक है। अब ये प्लस हटाएंगे, माइनस मिलेगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लो, माइनस की संख्या ये माइनस है ना, तो ये माइनस हो गया। इसका एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ तो रूट के अंदर 5 आ गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ मिलेगा 2 यानी कि 4 रूट 5 मिलेगा, 4 रूट 5 मिलेगा। तो अपन को संख्या मिलेगी माइनस के 3 रूट 5 अपॉन 2 और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है b माइनस अपॉन a, इसकी वैल्यू होती है। मतलब कि b की वैल्यू अपन को चाहिए थी, वो अपन को मिल गई। अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो एक तो ये बात रहती है कि माइनस इसके साथ हमेशा लगा होता है b के, तो ये वाली संख्या हमेशा प्लस की रहेगी। इसका मतलब इस माइनस आया तो ये b का माइनस है, ठीक है, इस संख्या का माइनस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वाली संख्या प्लस में आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब गुणांक को समझते हैं, इसको नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, तो आगे कर लो, मैं यहाँ साफ करता हूँ। अब देखो, अब गुणांक को समझो, गुणांक समझो, गुणांक को समझ लो। अब गुणांक को क्या करेंगे, देखो अब क्या करना, अपन को दोनों का गुणा करना है। तो अपने पास था रूट 5, 2 इंटू माइनस 2 रूट 5, ठीक है, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये मिलेगा अपन को माइनस के 2 रूट, इसका इसमें होगा तो 5, नीचे 2, ये मिल गया माइनस के 10, नीचे 2 से काटेंगे तो बनेगा 5 माइनस का, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है c और a की वैल्यू, c और a की वैल्यू होती है। अब एक बात बताओ मुझे कि b की वैल्यू हम वहाँ से फाइंड कर चुके हैं, b की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना। a की वैल्यू हमेशा एक ही आ रही थी, यहाँ भी एक आ रही थी और यहाँ पे भी एक आ रही है, ठीक है। ये b की वैल्यू थी, देखो यहाँ पे a था यानी कि 1, b ये हो गया था, c ये हो गया था, c माइनस के 5 आ गया, c आ गया, ठीक है ना। तो हम सिद्ध कर चुके हैं इस वाले को, बस यहाँ पे लिख देना आपको हेंस प्रूव, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं मान रहा हूँ इस चैप्टर के हिसाब से थोड़ा टफ था,
लेकिन आपको बिल्कुल पूरा समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो, ठीक है। अगली वीडियो में इसका अलग से मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसको नोट करो, अगले पे। पहला वाला अच्छे से नोट हो गया ना, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा वाला बहुत ईजी है, पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरा वाला बहुत ईजी है। इसको समझो, बिल्कुल आराम से समझोगे, समझ में आएगा कि दो ही घातीय व्यंजक के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसके शून्यक ज्ञात करना, उसके बाद शून्यकों का योग और गुणनफल की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसके करने पड़ेंगे अपन को शून्यक ज्ञात करने पड़ेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको करना है अपन को ब्रेक करके इसका निकालने हैं गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड निकालने के लिए इसको पहले तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे, यहाँ लिखोगे 5t² प्लस 12 को तोड़ दो। 12 को अब तोड़ोगे 5t प्लस 7t के रूप में तोड़ दो। 7 5 12 होते हैं ना, ठीक है, फिर 7 लिख दो। अब इनमें से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो। तो इस वाले में से कॉमन ले लें अपन, इसमें से 5t कॉमन ले लें। 5t कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा t प्लस और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है ना। यहाँ से t बच गया, यहाँ से 1 बच गया। अब देखो प्लस, अब यहाँ से अगर अपन 7 कॉमन ले लें तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लो 7, तो यहाँ बच गया t प्लस 1, ठीक है। तो ये आपको मिल गया टोटल, एक तो मिल गया आपका 5t प्लस 7 और दूसरा आपको मिल गया t प्लस 1, दोनों मिल गए, ठीक है ना। तो इस वाले बहुपद गुणनखंड अपन को मिल गए। अब इससे निकालेंगे अपन अपने शून्यक। तो शून्यक निकाल लो, क्या निकालना था, शून्यांक। शून्यांक निकाल लो। शून्यक कैसे निकलेंगे, देखो इस वाली t को लिखेंगे, ये संख्या प्लस की थी, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के साथ हो गए। ये यहाँ पे गुणा में था, यहाँ हो गया भाग में। तो एक शून्यक तो आपको ये मिल गया। दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला निकलेगा, ये प्लस में था, उधर जाके माइनस में, बस -1, दोनों मिल गए। अब अपन को क्या करना है, शून्यकों की जांच करनी है। पहले योग की जांच करेंगे, पहले योग की करेंगे, उसके बाद गुणनफल की करेंगे। तो पहले योग की कर लो, योग लिख लो, शून्यकों का योग, ये पूरा लिख लिया करो, शून्यकों का योग। अब दोनों शून्यक लिखो, -7/5 प्लस -1, ठीक है। इस वाले को प्लस को हटा दो, माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा -7, 5 और -1। अब इसको निकालेंगे तो बचे, यहाँ आएगा देखो 5 आ गया, तो यहाँ तो ऊपर 7 के साथ आ जाएगा माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आएगा -5, क्या आएगा, -5। तो अपने पास यहाँ बचेगा माइनस के हैं दोनों, तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 12, यहाँ 5। तो एक शून्यक अपन को मिल गया, -12/5। ये मिल गई अपन को b/a की वैल्यू। क्या मिल गई, b/a की वैल्यू। मैंने पहले भी बोला है कि ये माइनस का आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि माइनस b के साथ लगा रहता है। किसके साथ आता है, b के साथ आता है। ये वाली संख्या प्लस की है, तो 12 संख्या b की है, अपन को पता है। a की संख्या 5 है, ये मिल गई। आप इसी प्रकार इसके गुणनफल की निकाल लो। गुणनफल शून्यकों का गुणनफल ऐसा लिखा करो, ठीक है। गुणनफल की निकालते हैं तो दोनों का गुणन कर लेंगे, -7/5 का गुणा करेंगे -1 से, इसका गुणा करेंगे अपन को मिलेगा -7/5। देखो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई, माइनस के थे दोनों, तो प्लस की आ गई, यहाँ मिलेंगे c/a। तो यहाँ से अपन को c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हेंस 2, इसको नोट कर लो फटाफट, अगले पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा वाला नोट हो गया ना अच्छे से, बिल्कुल समझ के और स्टेप पूरी फॉलो करते हुए नोट करना है, कोई भी स्टेप छोड़नी नहीं है, क्योंकि अभी तो आप नोट करने में छोड़ दोगे, कंजूसी कर लोगे, तो बाद में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो पूरा नोट करना, अच्छे से पूरी मेहनत करना। अब इस वाले को समझो, इस वालों को कैसे करना है कि देखो अपन को वही का वही शून्यक निकालना है, उसके शून्यक निकालने के बाद योग की और फिर उसके गुणनखंड की जांच करनी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले इसको ब्रेक करते हैं। देखो यहाँ अपने पास u² प्लस, इस वाले को ब्रेक करते हैं, इसको लिखेंगे अपन 5 रूट के अंदर 3 और यहाँ u। अब इसको मैं यहाँ से घटा देता हूँ, तो यहाँ मैं घटा देता हूँ 3u -15।
अगर इस 3 u को मैं इसमें से घटाऊंगा तो 4√3 u ये अपन को मिलने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इस वाले में से कॉमन ले लो, उसके बाद इस वाले में से कॉमन ले लो। तो पहले इस वाले में से कॉमन लेते हैं यहां से, ठीक है। तो पहले इस वाले में से कॉमन लेते हैं, उसके बाद इस वाले में से कॉमन लेते हैं। अब देखो करना क्या है, पहले इस वाले में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से लेना है अपन को, यहाँ से मैं u कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। u लूँगा तो यहाँ पे बचेगा u, उसके बाद यहाँ बचेगा 5√3 और u यहाँ से चला गया तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो u बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया यानी कि प्लस बचेगा। अब वही का वही जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, पहले वाले क्वेश्चन में, उसी हिसाब से यहाँ पे बचेगा अपना 5√3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को कैसे किया अपन ने, कैसे किया कि देखो इस रूट का इस वाले रूट के साथ गुणा होगा तो 3 मिलेगा और 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कॉमन आ गया। अब अपन को मिल गए दोनों शून्यक। कैसे मिल गए, देखो एक तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ से मिल जाएगा u + 5 रूट के अंदर 3। ठीक है ना, यहाँ से लेंगे तो यहाँ से देखो u और ये प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा यानी कि √3 अकेला आ गया। दूसरा आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से लोगे तो यहाँ से माइनस का मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आपको मिल गए। ठीक है ना, अब इसके योग की और उसके बाद गुणनफल की जांच करनी है। पहले योग की जांच कर ले रहे हैं, शून्यकों के योगफल की। ठीक है ना, शून्यकों का योग करने पर तो क्या करेंगे, दोनों का योग करते हैं, √3 फिर प्लस यहाँ पे माइनस के 5 और रूट के अंदर 3, माइनस और प्लस का इंटू होगा तो माइनस मिलेगा यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ 5 यहाँ रूट के अंदर 3। ठीक है, देखो ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो सीधा अपन को यहाँ पे मिलेगा -4 रूट के अंदर 3। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा अपन को। तो ये वैल्यू आपको मिल गई, किसकी मिल गई, माइनस के b/8। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है योगफल का। ठीक है, अब देखो ये माइनस नहीं है क्योंकि ये वाला था, ये वाला माइनस है, तो b की वैल्यू क्या है, 4 रूट के अंदर 3, तो b की वैल्यू ये है। ठीक है, ये b है, यहाँ a मतलब कि 1 होगा तो 1 मिल गया। अब अपन को c की वैल्यू और निकालनी है। c की वैल्यू मिलेगी गुणनफल से। किससे मिलेगी, गुणनफल से। गुणनफल, शून्यकों का गुणन करने पर। ठीक है, ठीक है, गुणनफल से कैसे करेंगे, हाँ अब दोनों को लिखो, इसको लिख लो, एक रूट के अंदर 3 है, दूसरा -5 √3 है। इसका गुणा करेंगे तो इनका मिलेगा 3 और इसका मिलेगा 15। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे a यानी कि यहाँ मिल गई c/a की वैल्यू। ठीक है, तो c की वैल्यू -15 अपन को मिल गई। ठीक है, दोनों मिल गए, लिख दो हेंस प्रूफ। दोनों की जांच अपन अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, इस वाले को नोट करो, अगले वाले पे चलते हैं। देखो तीसरा वाला नोट हो गया, चौथे वाले पे चलते हैं। ठीक है ना, चौथे वाले को अच्छे से समझना। ठीक है ना, कि दिया है अपन को 1 2 घात बहुपद ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 -1 दी गई क्रम संख्या है। मतलब सीधा सा ये है कि पहले अपन को बहुपद दिया होता था, अपन ये निकालते थे। अब क्या बोल रहे हैं वो, उन्होंने ये संख्या दी है अपन को और अपन को बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। दी गई संख्या क्या है, एक तो योगफल है, दूसरा गुणनफल है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन मानेंगे कि माना अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया।
अगर देखो ये बहुपद की डमी होती है, ये इसी स्ट्रक्चर पे बहुपद बना होता है ना, तो अपन ने मान लिया ये बहुपद है। अगर ये वाला बहुपद है तो उसके शून्यक क्या होते हैं, शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक उसके शून्यांक होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा। उन्होंने क्या बोला है कि जिसके शून्यांकों के योग अपन को ये दिया है, तो ये अपने शून्यांक हैं, इनके योग निकाल ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका योग क्या दिया अपन को, देखो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं तो अपन को पता है ना क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन ए मिलता है, जिसकी वैल्यू उन्होंने दी है अपन को, क्या दी है, 1 दी है और 4 दी है। मतलब कि b की वैल्यू तो 1 दी है और a की वैल्यू क्या दी है, 4। अच्छा एक बात बताओ कि जब एक प्लस में आ रहा है इसका मतलब एक माइनस का होगा, और एक b में रहता है माइनस, तो माइनस माइनस का इनटू होकर क्या मिलता है अपन को, प्लस मिलता है। तो इसका मतलब b की वैल्यू रही होगी माइनस के 1 और a की वैल्यू रही होगी 4। तो अपन को मिल गई b की और a की वैल्यू मिल गई। अब अपन को क्या चाहिए, c की वैल्यू और चाहिए अभी तो, ठीक है, c की वैल्यू और निकालते हैं, ठीक है। c की वैल्यू मिलेगी गुणनफल से, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो अपन को मिलेगा c अपॉन ए, क्या मिलेगा, c अपॉन ए, c अपॉन ए मिलेगा। और c जो है अपन को इसकी वैल्यू क्या दी है, -1 दी है, ठीक है, क्या दी है, -1 दी है, -1 c की वैल्यू रहने वाली है यहाँ पे। a की वैल्यू अपन को पहले मिल गई। एक बात बताओ मुझे, देखो c और a दोनों की वैल्यू अपन को दी है -1। इसका मतलब ये है कि ऊपर माइनस का 4, देखो इसका मतलब ये होगा कि माइनस का 4 रहा होगा ऊपर, नीचे रहा होगा 4, और 4 से 4 कट के यहाँ पे आया होगा माइनस का 1, यही होगा ना। तो b की c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी -4, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभिष्ट बहुपद क्या बनेगा, अभिष्ट बहुपद क्या बनेगा, अभिष्ट बहुपद क्या रहने वाला है, a की वैल्यू क्या है 4 एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1, तो प्लस हटा के लिख देंगे माइनस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x लिख दो अकेला, ठीक है, प्लस c की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे भी माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, 4, ये बन गया अपना बहुपद, ठीक है। और कुछ तो नहीं निकालना था ना, ठीक है, ये अपन को निकालना था, ये बहुपद निकालना था। देखो क्या होता है कि ये अल्फा प्लस बीटा अपन ने शून्यक मान ली, b माइनस ए ये इनका योगफल होता है, और c अपॉन ए ये इसका क्या होता है, गुणनफल होता है। ये अपन p/q में भी समझे थे और यहाँ पे भी समझे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, अगले वाले चौथा वाला नोट हो गया ना। पांचवें वाले को समझते हैं। देखो अपन को बोला है कि 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, मतलब कि योग जो है वो 4 दिया है और उनका गुणनफल जो है वो 1 दिया है, ठीक है ना। अब अपन को बहुपद निकालना है, ठीक है। बहुपद निकालने के लिए अपन को पहले सबसे पहले बहुपद की डमी माननी पड़ती है, तो अपन लिखेंगे माना दिया गया बहुपद, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। ये अपन ने बहुपद मान दिया। अगर ये वाला बहुपद मानेंगे तो इसके शून्यक क्या होंगे, शून्यांक क्या होते हैं, इसके शून्यांक होते हैं, एक तो होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, ठीक है ना। अब देखो अल्फा बीटा का योग क्या दिया है, 4 दिया है, तो वो अपन को करना है कि योग अपन को दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, क्या होता है b और अपॉन a, और दिया क्या है, दिया है अपन को 4। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये वाली संख्या यहाँ पे आएगी b की, वो माइनस की आएगी जब ये प्लस का हुआ है, और a की जगह पे अपन मान ले रहा है 1 दिया होगा, ठीक है। ये वाली संख्या माइनस की दी होगी, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का इंटू हो गई तो जब ये तो वो प्लस का आया होगा ना 4, ठीक है। तो ये मिल गया अपन को, यहाँ से b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई। अब अपन को चाहिए किसकी, c की वैल्यू, वो मिलेगी गुणनफल से। गुणनफल क्या दिया अपन को, 1 दिया,
अल्फा इंटू बीटा, इसको दिया अपन को 1, और ये होता क्या है अल्फा बीटा, ये होता सी अपॉन ए। मतलब ये है, देखो 1 दिया है, ए की वैल्यू अपन को पता है 1 है, सी की वैल्यू भी 1 रही होगी, ऐसा रहा होगा ये कि 1/1, तो 1 को 1 काटेंगे तो अपन को 1 मिलेगा, ठीक है, यही रहा होगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपन को सी की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है ना। अब इसका मान धर दो बहुपद के अंदर, कैसे धरेंगे देखो, ए की वैल्यू 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहा होगा, प्लस, परंतु संख्या माइनस की थी तो प्लस हटा देंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस सी का लिख देंगे अपन, सी की वैल्यू क्या दी अपन को 1, ठीक है, टोटल 1। तो ये वाला बहुपद है, इसको लिख देंगे अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। इस वाले को नोट कर लो, 5 वाला नोट हो गया ना। अब छठे वालों को समझो। छठे वाले में क्या दिया है कि 2 घात बहुपद, मतलब ये वाला बहुपद अपन को दिया है उन्होंने, ठीक है, के शून्यकों का योग पूछा है। तो ये तो अपन डायरेक्ट निकालते हुए आए ना अभी, कि इसके शून्य के अल्फा प्लस बीटा होते हैं और उसका योग क्या होता है, -b अपॉन ए होता है ना, ये तो निकाले हैं। अपन लिखेंगे कि बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा होंगे तो इसके योग पूछा है, हाँ, योग होगा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, ये होता है, ठीक है, यही होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, अगले वाले पे चलते हैं। ये आंसर है डायरेक्ट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपन लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो, आगे पे चलते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन से अल्फा प्लस बीटा का योग पूछा था, इस बार उन्होंने क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, डायरेक्ट उन्होंने नहीं दिया, यहाँ पे अपन को बोल दिया, ठीक है ना। तो इसका गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है ना, ठीक है। पूरे क्वेश्चनों में अपन ये करते हुए तो आए, तो कुछ नहीं करना, अपने हिसाब से जमाना और इसको लिख देना, आपका आंसर यही रहने वाला है, ठीक है। जल्दी से देख लो, अगले वाले पे चलते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से नोट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 को समझो। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अपन बीच में जो क्वेश्चन किए थे ना उन्हीं जैसा है कि 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और रूट के अंदर 5 दिया है। तो कुछ नहीं करना, अपन को वही का वही करना है कि अपन ने माना अभीष्ट बहुपद जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c है, ये इसका बहुपद है। तो शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक हो जाएंगे अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा का योग दिया है 0, अल्फा बीटा का योग क्या दिया है, 0 दिया है। तो बस उसको सोल्व कर लो कि योग दिया है अपन को अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 0। पहले होता क्या है वो लिख लो, तो ये होता है b अपॉन ए, और ये दिया अपन को 0। इसका मतलब क्या है कि ऊपर 0 होगा तो माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता, और a की वैल्यू 1 रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपन को b की और a की दोनों की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं अपन गुणनफल पे। गुणनफल वो क्या दिया अपन को, अल्फा इंटू बीटा, ये दिया अपन को c अपॉन ए होता है, पर दिया क्या है उन्होंने, रूट के अंदर 5 दिया है। रूट के अंदर 5 दिया है, a की वैल्यू अपन को पता है 1 है, तो यहाँ से c की वैल्यू और यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस सारे का मान रखो बहुपद के अंदर। बहुपद क्या था, a की वैल्यू a मतलब कि 1 है, x² ऐसा ही रहेगा, प्लस b की वैल्यू 0 है और x ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ पे इंटू रहता है, प्लस जो c की वैल्यू है वो रूट के अंदर 5 है,
अच्छा एक बात बताओ कि 0 का x में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगी ना, 0 का किसी में भी गुणा होता है तो 0 मिलता है, तो ये हो जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस कुछ नहीं है, यहाँ पे बचेगा रूट के अंदर 5, ये बनेगा आपका बहुपद। ये वाला भी 2 घातीय बहुपद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फंस नहीं जाओ, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे उठाना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस बहुपद करके आप ये लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब समझो, देखो इस वाले क्वेश्चन में PYQ पूरी कर चुका हूँ मैं, PYQ में ही पूरा पैटर्न कवर हो चुका था, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर से कुछ ज़्यादा है नहीं, इन क्वेश्चन को कर लोगे, PYQ को कर लोगे तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है ना। बस ये इतने से क्वेश्चन है, इतने से क्वेश्चन आपको करना है, और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके, यानी कि 4 नंबर और 1 ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं से फंस जाएगा, इतनी मैं बोल रहा हूँ। यानी कि 5 नंबर पक्के, ये 16-17 क्वेश्चन थे वो कर लो आप कंप्लीट, ठीक है। और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बहुत जल्द इस मैथ का तो चल ही रहा है, हम साइंस में भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी वगैरह शेयर करने वाले हैं, और सब्जेक्ट की भी लेके आने वाले हैं। तो इसको अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।